हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th वीडियो ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब इसमें कुछ डाउट्स क्वेश्चन ही बचा है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस कर देता हूँ। और देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच 6 आर कोलिनियर। एन इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो इन पर कौन सा कंडीशन इसमें से फुलफिल होगा? इन अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है तो पढ़े हैं 10 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? NC3। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल टू 10। कोलिनियर पॉइंट्स, नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स तो इक्वल टू हो गया 6। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू 10C3 माइनस 6C3। 10 इंटू 9 इंटू 8/6 है, 6 इंटू 5 इंटू 4/6 है। कैंसल 6 2 3 2 से 4 120 माइनस 20 100। 100 बड़ा होगा किससे? अब कह रहा है कि ऑप्शन में से चूज करिए। 190 से बड़ा नहीं आया 100। n ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है। यही एक ऑप्शन है जो इसमें मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी करेक्ट। 100 के बराबर होगा इस केस में। बोले सर बड़ा, इसमें बड़ा भी लिख रहा है। ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑप्शन हो तो कोई एक उसमें से सेटिस्फाई कर जाए तो भी हम उसे सेटिस्फाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है n शुड बी लेस देन इक्वल टू 100। तो लेस देन 100 भले ना हो, इक्वल टू 100 तो आ रहा है। और दो उसका मतलब ही होता है ये, और आइदर लेस देन 100 और इक्वल टू 100, दोनों में कोई भी हो तो करेक्ट होगा। तो यहाँ इक्वल टू 100 आंसर आया, यानी वो भी उस ऑप्शन के लिए करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, वो IIT JEE 2011। तो इसलिए क्वेश्चन, अब एग्जाम क्वेश्चन, बहुत सारा एग्जाम क्वेश्चन बना है पिछले कई सालों का। जब डिस्कशन करते हैं चैप्टर तो आप जानते हो मेरे पढ़ाने के ढंग में सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अपने आप ही इंक्लूड होते चले जाते हैं। लेकिन फिर भी लास्ट का 2-4 साल का क्वेश्चन अगर स्पेशली बता दूं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि जो करंट क्वेश्चन है, ताजा क्वेश्चन है, वो भी मुझे आता है। तो ये सीखे वाला पूछा था 2011 में JEE एग्जाम में। अब नेक्स्ट, the number of integers greater than 6000 that can be formed using the digits 3 5 6 7 8 without repetition is। कह रहा है कि 3 5 6 7 8 इन 5 अंकों का यूज करके 6000 से बड़ा कितना नंबर बन सकता है? ये 5 डिजिट है तो दो तरह का नंबर बनाना होगा। 4 डिजिट्स नंबर और एक होगा 5 डिजिट्स नंबर। हाँ, 3 डिजिट्स नंबर होगा तो 6000 से छोटा हो जाएगा। 3 डिजिट का कोई भी नंबर 6000 से लेस ही होगा हमेशा। 5 डिजिट्स नंबर, 5 अंक की संख्या, कह रहे 5 अंक का कोई भी नंबर बनाएंगे वो 6000 से बड़ा होगा। तो 5 डिजिट्स नंबर ऑल आर ग्रेटर देन 6000। इस सबका सब 6000 से बड़ा होगा। तो 5 अंक से 5 अंकों की संख्या और 5 डिजिट दिया हुआ है। तो पहला 5 बेस 4 बेस 3 बेस 2 बेस 1 बेस, या सीधे क्या फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1 और आ गया 120 बेस। इसमें कोई समस्या नहीं था। 5 डिजिट का जो भी बनेगा वो 6000 से बड़ा ही होगा। अब रह गया 4 डिजिट का। 4 डिजिट का बनाएंगे तो पहले घर में 6 7 8 ये भर सकते हैं। अगर यहाँ 5 रख दें तो 5000 समथिंग, 6000 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। यहाँ 4 रख दें तो 4000 समथिंग कितनों ले लें वो 6000 से छोटा ही रह जाएगा। अगर 6000 से बड़ा करना है तो 6 7 8 लेना होगा। अगले घर इसमें 3 चॉइस हुआ, 3 बेस। अगले के लिए 5 डिजिट था, एक डिजिट इसमें यूज हुआ,
अगला 4 डिजिट अभी भी है, फिर 3, फिर 2, टोटल 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया, ये 72 बेस। टोटल निकाल दें, 72 प्लस 120 बराबर 192 बेस है, और इस तरह से इसका आंसर आ गया कौन सा, डी 192 बेस। यानी इस तरह से 6000 से बड़ा नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 8 को यूज करके 192 नंबर बन सकता है, और यही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन मेंस 2015 का था, आरटीजेई मेंस, और अभी ये क्वेश्चन है आरटीजेई एडवांस 2015। लेट n बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 boys and 5 girls can stand in a queue such that in such a way that all the girls stand consecutively in the queue। कह रहा है कि पहले इतने क्वेश्चन पढ़े, यहीं तक का काम करते हैं, यहाँ तक का। कह रहा है 5 लड़के और 5 लड़कियों को एक क्यू में, कतार में इस तरह खड़ा किया जाता है कि 5 गर्ल्स एक साथ हो, बॉयज 1, बॉयज 2, बॉयज 3, बॉयज 4, बॉयज 5 और गर्ल्स 1, गर्ल्स 2, गर्ल्स 3 और गर्ल्स 5। ये गर्ल्स सबको एक साथ रखना है, तो सजावट के लिए गिनती में कितनी चीजें अवेलेबल है ये गिनिए। टोटल हो गया यहाँ ये सब लेकर 6 थिंग्स है, 6 थिंग्स टू बी अरेंज, चीजें 1, 2, 3, 4, 5। बॉयज अलग अलग रह सकता है, लेकिन गर्ल्स अगर पांचों एक ही जगह रहेंगे तो पांचों 5 चीज नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट माना जाएगा उन्हें। तो 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 ऑब्जेक्ट। 6 को सजाने का तरीका फैक्टोरियल 6 है, हो गया फैक्टोरियल 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, ये गर्ल्स अंदर में अपने घर के अंदर आपस में अरेंज हो सकते हैं, G2 के जगह G1, G1 के जगह G3, G3 के जगह G4 आपस में। तो एक 5 गर्ल्स आपस में अंदरूनी अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट कर सकते हैं, अपने घर में रहते हुए आपस में स्थान का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो 5 चीज का हो गया कितना, फैक्टोरियल 5 है। तो ये पहला इजीली निकल गया। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in the queue in such a way that exactly 4 girls stand consecutively। कह रहे इस बार ऐसे बिठाना है कि 4 लड़कियां एक साथ हो, 4 लड़कियां एक साथ हो। तो कह रहा है कि पहले बॉयज को बिठाए B1, B2, B3, B4, B5, पांचों बॉयज को बिठाए। आपको ISC BSc मॉडल याद होगा, ISC BSc मॉडल में पढ़ाए थे कि 5 है तो लड़कियों के लिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्लेस बना। लड़कियों का बंटवारा इस तरह से है 1 गर्ल और 4 गर्ल, 1 गर्ल और 4 गर्ल ऐसे बांटना है। लड़कियां 5 है लेकिन शर्त है कि 4 लड़की जहां रहेगी एक साथ, यानी एक पैकेट में 4 गर्ल और एक पैकेट में 1 गर्ल। इन दोनों पैकेटों को रहने के लिए एक लड़की का बंडल और 4 लड़की का बंडल, ये दोनों बंडल को रहने के लिए कितना गैप है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6 जगह है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसको लिख देते हैं, m बराबर नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, 5 बॉयज सजा फैक्टोरियल 5, क्लियर, 5 बॉयज फैक्टोरियल 5, 6 जगह है लड़कियों के इन दोनों पैकेटों के लिए। तो 6 से कितना हो जाएगा, इस 6 में से कोई 2 जगह चुनेंगे और सजाएंगे तो 6p कितना हो गया, 6p2। उन 2 जगह, उस 6 में से कोई 2 जगह उन लोगों के को चुन के सजाएंगे। कह रहा है कि 5 में से 4 लड़कियां इस घर में और एक इसमें, तो 5 में से 4 चुने इस घर के लिए और बाकी 1 को चुने एक दूसरे घर के लिए, क्योंकि लड़कियां कितनी है, 5 में से 4 चुन के इस घर में डाले और एक बचा उसमें से 1 चुने जो इस घर में गई। अब
5 में से 4 चुने इस घर में, 4 लड़कियां इसमें रहेंगी, तो 4 लड़कियों का आपस में इंटरनल अरेंजमेंट भी होगा। यहाँ पर 4 लड़कियां जब इस घर में होंगी तो चारों आपस में स्थान बदल सकती हैं, प्लेस चेंज कर सकती है, G1 के जगह G2, G2 के जगह G3। तो 4 लड़कियों का सजावट कितना हो गया, फैक्टोरियल 4। तो टोटल निकल कर आया m का मान फैक्टोरियल 5 इंटू 6p2 कितना हो गया, 6 इंटू 5, 5c4 का 5 और इधर फैक्टोरियल 4, ये निकल कर के आ गया m का वैल्यू। यहाँ जगह है, यूज करते हैं। हमें निकालना था m बाई n, फैक्टोरियल 5, 6, 5, फिर से 5 और 4, n कितना था, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6, देखिए n इतना था, 5 कट गया, 6 गुने 5 गुने फैक्टोरियल 4 काट दिया इसको, बचा 5। करेक्ट आंसर कितना हो गया, 5, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन होगा फैक्टोरियल 5। ओके, सीखे। मैं रिपीट करूं, इससे अच्छा है कि आप वीडियो रिपीट करके इसे देख लो, अगर जहां दिक्कत लगे 1-2 बार इसे रिपीट कर करके रिवाइज कर लेंगे तो सारा और क्लियर हो जाएगा। A debate club consists of 6 girls and 4 boys. A team of 4 members is to be selected from this club, including the selection of a captain from among these 4. करा 6 लड़कियां और 4 लड़के हैं, उनमें से 4 लोगों की एक टीम बनानी है और उस 4 लोग के टीम में एक कैप्टन भी होना चाहिए। क्वेश्चन में 6 लड़के और 6 लड़कियों को दिया गया, 4 लड़कों, 6 गर्ल्स और 4 बॉय, टीम बनाने 4 का, जिसमें एक कैप्टन होगा। लेकिन असली खेल इसके बाद है। कंडीशन है एटमोस्ट 1 बॉय, ज्यादा से ज्यादा टीम में एक लड़का हो सकता है। तो 4 लड़का दिया, उसमें से मात्र एक बॉय का चॉइस है, यानी 2 कंडीशन हुआ, 1 बॉय या फिर नो बॉय। या तो एक लड़का होगा या नो, एक भी लड़का नहीं होगा। एक लड़का होगा तो 4 बॉय है, देखो यहाँ पे, अब 4 बॉयज है और 6 गर्ल्स है। 4 बॉय में से एक चुने, और इस केस में तो बचे हुए 6 गर्ल्स में से 3 चुनना होगा, क्योंकि जो मेंबर है वो कितने हैं, 4 है, उस टीम में मेंबर है 4। तो बॉय एक चुने तो 3 गर्ल्स चुनना पड़ेगा, तब ना 3 और 1 4 मेंबर्स होगा। इधर नो बॉय, यानी लड़का चुने ही नहीं। अगर बॉय नहीं चुनते हैं तो इधर गर्ल्स में से कितना चुनना होगा, 4, क्योंकि टीम में 4 है और 4 तो पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि टीम में 4 है और 4, तो बॉय आप चुने ही नहीं, तो 4 लड़कियों को चुनना पड़ा, क्योंकि या तो 0 बॉय चुन सकते थे, एक भी लड़का नहीं, या फिर 1 बॉय चुन सकते थे, एक लड़का, और कोई चॉइस आपके पास नहीं है। जब लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज करें तो कितना हो जाएगा, 4c1 इंटू 6c3 प्लस 4c0 6c4 कर लिए, ये होगा। लेकिन जब 4 मेंबर चुन लिए, चाहे केस कोई हो दोनों में से, 1 बॉय का या नो बॉय का, हर बार जब 4 मेंबर आपने चुना तो 4 मेंबर में से कैप्टन भी चुनना होगा, उन्हीं चारों में से कोई एक। तो चुने हुए 4, चाहे वो 314 हो या 404 हो, उन चुने हुए 4 मेंबर में से किसी एक मेंबर को कैप्टन चुनना हो, तो 4 में से एक चुनने का तरीका 4c1, 4 में से एक चुनने का तरीका 4c1, यानी हो गया 4, 6c3 का कितना हो जाएगा 20, 6c4 का कितना हो गया वो 15, और इधर हो गया 4, ये 95 इंटू 4, 80 और 15 95 इंटू 4, और ये आ गया कितना 0,
और 380, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज इस केस में कितना आ गया निकल करके 380, 380। देखते हैं, और ये क्वेश्चन है IIT एडवांस 2016 में पूछा था, तो कह रहा है कि इसका देखते हैं आंसर क्या आता है। मैं जरा देख के करेक्ट कर लूं। ठीक है, हाँ, मैंने इस असाइनमेंट में देखा, इसका आंसर यही होगा 380 करेक्ट आंसर है। तो बस आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म करने के लिए आप इसमें सारा प्रैक्टिस सब कुछ करवा दिया। मोर डाउट्स मोर क्वेश्चन अब आगे फिर आप पूछोगे या जो मुझे लगेगा और मैं बताऊंगा आपको।